डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन। यानी लाइट जब एक सब्सटेंस एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, एक सब्सटेंस जब लाइट एब्जॉर्ब करता है, उस लाइट के साथ में क्या होता है, यानी वो लाइट क्या क्या कर सकता है। बोर्नस्टीन ने कहा कि चाहे एटम्स हों या मॉलिक्यूल्स, जब वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं तो वो डायरेक्ट उस लाइट को एक फोटोकेमिकल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं करती, बल्कि लाइट एब्जॉर्प्शन जो है वो दो स्टेप्स में यूटिलाइज होता है। यानी मैं बोलूँगा कि जो फोटो प्रोसेस है, चाहे वो फोटोकेमिकल हो या फोटोफिजिकल, वो दो स्टेप्स में होते हैं। जैसे मान लीजिए लाइट एब्जॉर्प्शन होता है एटम्स के द्वारा या फिर मॉलिक्यूल्स के द्वारा, तो यहां पे दो इफेक्ट्स होंगे। क्या होंगे? दो इफेक्ट्स। पहला जो इफेक्ट है, यानी पहली जो कॉन्सिक्वेंस है, उसको मैं बोलूंगा प्राइमरी इफेक्ट। प्राइमरी इफेक्ट ये मैं समझा दूंगा। यानी एक मॉलिक्यूल जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है या एक एटम लाइट एब्जॉर्ब करता है, तो सबसे पहले उसमें प्राइमरी इफेक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट इफेक्ट। यानी लाइट एब्जॉर्ब हो गई और कोई इफेक्ट हो गया, मैं बोलूंगा इसको डायरेक्ट इफेक्ट। ठीक, तो ये डायरेक्ट इफेक्ट हम सबसे पहले देखेंगे एटम्स में। किन में देखेंगे? एटम्स में। एटम्स में देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद में मॉलिक्यूल्स में देखेंगे क्या होता है। बात समझ में आ रही है? तो पहले एटम्स की बात करते हैं, उसके बाद में मॉलिक्यूल्स की। देखो, मान लीजिए एक एटम है, उसके ऊपर हमने लाइट डाल दी, ठीक है, एच म्यू लाइट, इसने एक फोटोन एब्जॉर्ब किया। तो फोटोन एब्जॉर्ब करने के बाद में मान लीजिए ये एटम है, इसके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं। तो ये लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में इसमें दो चीजें हो सकती है। या तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे था पहले, जो यहाँ पे था, ये एक्साइट होके यहाँ चला जाएगा, इन्हें दूसरी हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। समझ में आया? इसको मैं बोलूंगा सिंपली फोटो एक्साइटेशन। यानी यहाँ पे एक्साइटेशन किया इसने, लाइट ने एक्साइट किया इसको, मॉलिक्यूल को, या मैं बोलूंगा इसको एक्टिवेट किया या एनर्जाइज किया। एनर्जाइज, इसको मैं बोलूंगा ये एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है, एक्टिवेटेड एटम है या एक्साइटेड एटम है। दूसरा तरीका क्या है? अगर ये लाइट हाई एनर्जी की रही तो फिर ये ए जो है, इसका जो इलेक्ट्रॉन यहां पे था वो चला जाएगा, वो इजेक्ट आउट होगा। मैं बोलूंगा इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे हो गया एक्साइटेशन, यहां पे लिखूंगा मैं, एक्साइटेशन हो सकता है या फिर इजेक्शन, वो डिपेंड करता है। अगर हाई एनर्जी रहा तो इलेक्ट्रॉन को सीधा बाहर निकाल देगा, बाउंड्री से बाहर, और यहां पे रह जाएगी खाली जगह, तो ये बन जाएगा ए पॉजिटिव आयन। इसको मैं बोलूंगा फोटो आयोनाइजेशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हो सकता है, ठीक है, ये एक तरीका। ये हो गया प्राइमरी प्रोसेस। अब देखते हैं इसका क्या होगा। इसका तो मालूम हो गया कि इसने डायरेक्ट इसको आयोनाइज कर दिया। ये दो चीजें हो सकती है, आयोनाइजेशन या एक्साइटेशन। अब दूसरे स्टेप में क्या हो सकता है? सेकेंडरी इफेक्ट अगर मैं देखूंगा, सेकेंडरी इफेक्ट। याद रखना, जब भी एक मॉलिक्यूल एक्साइट होता है या एटम एक्साइट होता है, एटम की बात कर रहे हैं, सॉरी, एटम एक्साइट होता है, तो उसकी जो एक्साइटेड स्टेट में लाइफ रहती है वो होती है 10⁻⁻⁷ to 10⁻⁻8। यानी इसकी लाइफ इतनी रहती है, इतनी देर ये एक्साइटेड स्टेट में रह सकता है। अब एक्साइटेड स्टेट में इतनी देर रह सकता है, उसके बाद में क्या होगा? उसके बाद में जो भी होगा वही कहलाता है सेकेंडरी इफेक्ट। यानी एक एक्साइटेड एटम के साथ में बाद में क्या होता है, वही कहलाता है सेकेंडरी इफेक्ट। तो ये सेकेंडरी इफेक्ट में यहां पे आपको समझा देता हूं। मान लीजिए एक एटम है ए, इसको मैंने एनर्जी दे दी लाइट के फॉर्म में, और लाइट के फॉर्म में एनर्जी देने के बाद में ये चला गया एक्साइटेड स्टेट में। मैं लिखूंगा इसका नाम ए स्टार,
ठीक है, या मैं ऐसे कहूंगा कि ए पहले ऐसे था, इसका इलेक्ट्रॉन यहां पे था, मान लीजिए ये 2 इलेक्ट्रॉन है, इनमें से एक इलेक्ट्रॉन पे लाइट पड़ गई तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहां चला गया, राइट। तो मैं बोलूंगा कि इसमें एक्साइटेशन हो गया। क्या हो गया? एक्साइटेशन। अब एक इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में तो दूसरा एक्साइटेड स्टेट में। बात मेरी समझ लेना, मैं क्या कहना चाहता हूं। ये इसकी एनर्जी गैप है, इतनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की तभी जाके ये इधर चला गया, जंप किया इसने। अगर हम ज्यादा एनर्जी देंगे तो और ऊपर जंप करेगा, ज्यादा एनर्जी देंगे और ऊपर, और ज्यादा एनर्जी देंगे तो सीधा बाउंड्री से बाहर। बात समझ में आ गई? अब यहां पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपोजिट स्पिन में है, यानी इसका प्लस हाफ स्पिन, इसका माइनस हाफ स्पिन, तो टोटल स्पिन कितना हो गया? 0 स्पिन। यहां पे भी इनका 0 स्पिन है। जब स्पिन 0 रह जाए ना तो मैं इसको बोलता हूं सिंगलेट स्टेट। सिंगलेट स्टेट मतलब इसकी मल्टीप्लिसिटी 2s+1, यानी 2 इंटू स्पिन प्लस 1। स्पिन कितना है? 0, 2 इंटू 0 हो गया 0 प्लस 1 यानी 1, इसकी मल्टीप्लिसिटी आती है 1, तो ये आता है सिंगलेट स्टेट में। समझ में आया? शाबाश। अब इस सिंगलेट स्टेट में जाने के बाद में ये इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकंड्स तक यहां रह सकता है, उसके बाद में ये वापस आएगा। अगर ये सीधा वापस आ गया, मतलब जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की थी उतनी ही एनर्जी इसने सीधी वापस दे दी, तो मैं इसको बोलूंगा रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। क्या बोलूंगा इसको? रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। ये बात याद रखना, यानी म्यू एब्जॉर्ब्ड या एच म्यू एब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू एच म्यू इमिटेड। ये दोनों आपस में अगर बराबर रह गए तो जितनी एब्जॉर्ब लाइट की थी उतनी ही उसने वापस भी दे दी, यानी जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की थी उतनी वापस दे दी इन द फॉर्म ऑफ लाइट, यानी एच म्यू वापस दे दिया। तो मैं इसको बोलूंगा रेजोनेंस फ्लोरेसेंस। बात समझ में आ गई? शाबाश। अब दूसरा क्या है? दूसरा तरीका यह है कि ये ए है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पे इस पे लाइट पड़ी, सपोज एच म्यू फोटोन। बात समझ में आ रही है? तो एक यहां पे एक्साइटेशन हो गया, इधर चला गया इलेक्ट्रॉन, तो अब जो स्टेट बनेगा वो इस तरह का बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे तो दूसरा यहां पे, ठीक। अब ये 10⁻8 से 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 सेकंड्स तक भी रह सकता है यहां पे। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी लूज करके इस लेवल पे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, उसके बाद में यहां से सीधा जंप करके इधर चला जाएगा, और ये जो इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की थी, लाइट एब्जॉर्ब की थी, वही लाइट वापस देगा। अब देखो, ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आ रहा है वापस, लेकिन ये डायरेक्ट यहां से यहां वापस नहीं आ रहा, ये कुछ एनर्जी पहले लूज करता है। मान लीजिए कोलिजन में लूज की, वॉल के साथ कोलिजन किया, दूसरे एटम के साथ कोलिजन किया, इन द फॉर्म ऑफ हीट इसने लूज की, तो इसका थोड़ा सा एनर्जी जाया हो गया। अब ये जो एच म्यू है, इसको मैं कहूंगा एच म्यू प्राइम। मैं बोलूंगा एच म्यू इज नॉट इक्वल टू एच म्यू प्राइम। क्यों? क्योंकि एच म्यू जो है वो ज्यादा था, ये इतना है, इतना एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया था, लेकिन एच म्यू कम रहेगा, एच म्यू प्राइम कम रहेगा। क्यों? क्योंकि इसने थोड़ी सी एनर्जी यहां पे जाया कर दी। लेकिन ये प्रोसेस भी अगर जल्दी होता है, तुरंत होता है, यानी जब तक लाइट है जब तक इस पे लाइट पड़ रही है उसी दौरान ये हो भी गया, इंस्टेंटेनियस, यानी 10⁻⁻8 से 10⁻⁻6 सेकंड्स तक हो गया, तब मैं इसको बोलूंगा सिंपल फ्लोरेसेंस। ठीक, बात समझ में आ गई? शाबाश। यहां पे भी कौन सा स्टेट है? यहां पे भी इसका -½ ये +½ तो टोटल स्पिन हो गया 0, तो m = 2s + 1 वो बराबर होता है 2 × 0
+1 यानी 1। तो इसका भी, ये भी सिंगलेट स्टेट में ऐसा होता है। बात समझ में आगे हो गए दो चीजें। तीसरा इफेक्ट क्या हो सकता है? तीसरा इफेक्ट जो है वो हो सकता है फॉस्फोरेसेंस। फॉस्फोरेसेंस कब होगा? अगर लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद मैंने आफ्टर एब्जॉर्प्शन अगर हमने लाइट हटा भी दी, उसके कुछ देर तक ये लाइट वापस इमिट करता रहा। कितनी देर तक? 10⁻³ से लेके 100 सेकेंड तक अगर ये लाइट इमिट करता रहा तो मैं इसको बोलूंगा ये फॉस्फोरेसेंस हो रहा है, यानी ये स्लो हो रहा है, स्लो फ्लोरेसेंस। उसी को मैं बोलूंगा फॉस्फोरेसेंस। अब ये कब होगा? ये तब होगा जब यहां पे मान लीजिए हमारे पास में एटम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैंने इसके ऊपर लाइट डाल दी, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हुआ, लेकिन एक्साइटेशन के दौरान इसने समरसॉल्ट किया। क्या किया? समरसॉल्ट मतलब ये उल्टा हो गया, उल्टा। ठीक है, इसका भी हाफ स्पिन, इसका भी हाफ स्पिन, और इन दोनों का कैंसिल नहीं होगा अब स्पिन। बात समझ में आ रही है ना? तो ये मैं ऐसे बताऊंगा। ये मान लो अभी एक्साइटेड स्टेट जो है, आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं इसको यहीं पे रखता हूं, इसको उल्टा कर देता हूं, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे आगे। ठीक है, अब ये उल्टा हो गया। पहले तो ये एंटी पैरेलल थे, अब ये दोनों पैरेलल स्पिन में चले गए। इसका भी स्पिन +½ इसका भी +½ तो टोटल स्पिन कितना होता है? +½ 1। तो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी? 2 × s+1 यानी 2 × 1 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। इसको मैं बोलूंगा ट्रिपलेट स्टेट। क्या बोलूंगा इसको मैं? ट्रिपलेट स्टेट। बात समझ में आ रही है? अब ये समरसॉल्ट जब करता तो इसको वापस आने में भी समरसॉल्ट करना पड़ेगा, तो इसका मतलब समरसॉल्ट करने में टाइम लगेगा। क्या लगेगा? टाइम। सो इट इज अ डिलेड प्रोसेस। इसी को मैं कहता हूं फॉस्फोरेसेंस। तो ये हो सकता है। समझ में आ रहा? ये हो गई 2 बातें। अब तीसरा मसला क्या है? 3 बातें हो गई। अब तीसरा क्या हो सकता है, या चौथा स्टेप क्या हो सकता है, या चौथा प्रोसेस क्या हो सकता है, चौथा इफेक्ट क्या हो सकता है? मैं सेकेंडरी इफेक्ट्स की बात कर रहा हूं। 4 सेकेंडरी इफेक्ट। ए, लाइट एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब करेगा, ये बनाएगा A*, हो गया प्राइमरी प्रोसेस। प्राइमरी प्रोसेस के बाद में ये बनाएगा प्रोडक्ट। मैं बोलूंगा यहां पे फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गई, तो ये फोटोकेमिकल प्रोसेस। समझ में आया? तो ये प्रोडक्ट भी बना सकता है। समझ में आया? शाबाश। ये हो गया एक। 5वां, ए जो है ये किसी दूसरे के साथ में, नहीं, जो एक्साइटेड ए है, मैं बोलूंगा एक्साइटेड की बात कर रहा हूं। प्राइमरी के बाद में क्या हो रहा है? ए दूसरे किसी मॉलिक्यूल के साथ में कोलाइड कर सकता है, या दूसरे किसी एटम के साथ में कोलाइड कर सकता है। ठीक, कोलाइड करने के बाद में ये ए जो है अपनी एनर्जी खो देगा और ये बी को देगा, तो ये बी को एक्साइट कर रहा है। इसको मैं बोलता हूं फोटो सेंसिटाइजेशन। बात मेरी समझ लेना, ठीक है? फोटो सेंसिटाइजेशन। अब ये फोटो सेंसिटाइजेशन भी अलग अलग तरीके का हो सकता है। क्या अलग अलग तरीके का? मतलब ये सिर्फ इसको एक्साइट कर सकता है, बाकी का पता नहीं, या फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में टकरा के उसको ब्रेक कर सकता है। समझ में आया ना? यानी फोटो डिसोसिएशन कर सकता है, या ये दूसरे एटम के साथ में या मॉलिक्यूल के साथ में टकरा के रिएक्ट भी कर सकता है, उसके साथ में रिएक्ट कर सकता है। समझ में आया ना? या ये किसी दूसरे एटम को अपनी एनर्जी देगा और वो प्रोडक्ट बनाएगा। तो ये सब चीजें हम देखेंगे। देखो ऐसा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं मरकरी की। मरकरी लाइट एब्जॉर्ब करता है। अगर ये लाइट एब्जॉर्ब करेगा इन प्रेजेंस ऑफ थेलियम,
थीलियम तो नहीं करता। तो होता क्या है, ये मरकरी खुद तो कुछ नहीं करता, लेकिन ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है थीलियम को लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में, और ये बन जाता है मरकरी और प्लस थीलियम एक्साइट हो जाता है। इसको मैं बोलूंगा फोटोसेंसिटाइजेशन। ये हो गया एक एटम ने एब्जॉर्ब की और दूसरे एटम को दे दी। ये एटम की बात कर रहा हूं मैं, एटम टू एटम ट्रांसफर हो रहा है एनर्जी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि Hg लाइट एब्जॉर्ब करेगा और किसी मॉलिक्यूल के साथ में टकराएगा, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के साथ में, और उसके साथ में टकराने के बाद में Hg तो वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा, लेकिन हाइड्रोजन को जब ये एनर्जी देगा तो हाइड्रोजन ब्रेक हो जाएगा, ये बनाएगा H रेडिकल, दो H रेडिकल, दो हाइड्रोजन एटम्स बनाएगा। समझ में आया? या ऐसा भी हो सकता है कि जो Hg है, Hg स्टार, ये किसी मॉलिक्यूल के साथ में टकराने के बाद में, अब इसके पास में एनर्जी है ना, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की है, लाइट एनर्जी, ये इसके साथ में डायरेक्ट रिएक्ट ही करेगा, मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्ट ही करेगा और बनाएगा कुछ साइड प्रोडक्ट। समझ में आया? ये इफेक्ट हो सकता है, और भी इफेक्ट्स हो सकते हैं जो हम डिस्कस करेंगे। मान लीजिए एक एटम है, सपोज कैडमियम, इसके ऊपर हमने लाइट डाली, इसने लाइट एब्जॉर्ब की और ये बन गया एक्टिवेटेड कैडमियम एटम। अब ऐसा भी हो सकता है ये खुद तो यूज नहीं करेगा, ये किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन को ये एनर्जी देगा और हाइड्रोजन को एक्टिवेट करेगा, खुद जैसा था वैसा हो जाएगा। ऐसा भी होता है, यानी सिर्फ एक्टिवेट करेगा, अभी ब्रेक नहीं किया इसने। ये इनडायरेक्ट प्रोसेस की बात कर रहा हूं मैं, सेकेंडरी प्रोसेस, यानी आफ्टर एक्साइटेशन क्या होता है, एक्साइटेशन तक प्राइमरी प्रोसेस, एक्साइटेशन के बाद में क्या होता है वो सेकेंडरी प्रोसेस। समझ में आया? या ऐसा भी हो सकता है एक एटम जो है ये एक्साइट हुआ, एक्साइट होने के बाद में इसने कोलाइड किया, कोलाइड विद वॉल ऑफ कंटेनर, जब कंटेनर के वॉल के साथ में कोलाइड किया तो पूरी की पूरी एनर्जी वॉल में चली गई, यानी ए स्टार प्लस वॉल, ये बन जाएगा ए, और यहां पे आ गया वॉल, यानी ये एनर्जी जो है वॉल में चली गई, यानी जाया हो गई। समझ में आया? या ऐसा भी हो सकता है कि ए स्टार एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद में दूसरे को दे दे और वो काम करेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया। या फिर ऐसा भी हो सकता है ये किसी इम्प्यूरिटी के साथ में, इम्प्यूरिटी के साथ में टकरा के ये एनर्जी उस इम्प्यूरिटी को दे सकता है। ठीक है, यानी रिएक्शन भी हो सकती है, लाइट भी वापस दे सकता है, ये हीट भी दे सकता है, यानी ए स्टार जो है इसका इलेक्ट्रॉन वापस आएगा और ये बन जाएगा ए, और प्लस देगा ये हीट, यानी लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो सेकेंडरी प्रोसेस की कोई गारंटी नहीं है। सेकेंडरी प्रोसेस में रिएक्शन भी हो सकती है या कोई दूसरा फिजिकल प्रोसेस भी हो सकता है, जिसे हम कहते हैं फोटो फिजिकल प्रोसेस। उसमें फोटोसेंसिटाइजेशन या फिर जैसे मैंने कहा ये कोलिजन वगैरह में लूज कर सकता है, या थर्मल डिसिपेशन, हीट एनर्जी में ये अपनी एनर्जी लूज कर सकता है। ठीक है, हीट के फॉर्म में ये एनर्जी लूज कर सकता है, थर्मल एनर्जी। ठीक, अब देखो अगर मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी तब क्या होता है, ये मैं लिखूंगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लाइट एब्जॉर्प्शन बाय मॉलिक्यूल। अभी तक तो एटम्स की बात हुई, अब मॉलिक्यूल्स देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। मॉलिक्यूल्स देखो, मॉलिक्यूल का जो नेचर है वो एटम से डिफरेंट रहता है, क्योंकि एटम में बॉन्ड नहीं रहते और मॉलिक्यूल में बॉन्ड रहते हैं। मान लीजिए एक मॉलिक्यूल है ए बी, इसमें एक तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है यहाँ पे, इसके अपने इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरा यहाँ पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर डबल बॉन्ड रहा तो फिर अलग तरीके के इलेक्ट्रॉन्स।
तो एटम में एक ही टाइप के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जिनके ऊपर लाइट का इफेक्ट होता है। लेकिन मॉलिक्यूल में अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो फिर 2 तरह के इलेक्ट्रॉन्स, अगर डबल बॉन्ड रहा तो 3 तरह के इलेक्ट्रॉन्स। कौन कौन से इलेक्ट्रॉन्स? जैसे ये, इनको कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर सिंगल बॉन्ड रहा तो सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसमें नॉन बॉन्डिंग, सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो 3 तरह के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स भी होंगे। समझ में आया ना? अब देखते हैं इसमें प्राइमरी इफेक्ट क्या हो सकता है। प्राइमरी इफेक्ट, बात मेरी समझ लेना। प्राइमरी इफेक्ट सबसे पहले देखेंगे हम प्राइमरी इफेक्ट किसमें? मॉलिक्यूल्स में, यानी लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद में क्या क्या हो सकता है। ठीक, देखो इसमें प्राइमरी इफेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो सकता है, चाहे वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हों, पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो सकता है, या सिग्मा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन हो सकता है। ठीक, या प्राइमरी इफेक्ट में ये इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन के साथ साथ में वाइब्रेशनल एक्साइटेशन कर सकता है, यानी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन लाएगा, बॉन्ड स्ट्रेचिंग या बॉन्ड बेंडिंग, या मॉलिक्यूल को रोटेट करेगा, डायपोल मोमेंट चेंज होगा, मॉलिक्यूलर रोटेशन। तो उसके लिए भी ये एनर्जी को यूटिलाइज कर सकता है। ठीक है, या फिर ये आइसोमेराइजेशन कर सकता है, जैसे मैलिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में और फ्यूमेरिक एसिड को मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है ना। फोटो आइसोमेराइजेशन जैसे होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जैसे आप पढ़ते हैं कि लाइट के पड़ने की वजह से वहां पे आइसोमेराइजेशन होती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक ये मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड है, यहाँ पे ए और यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे भी बी। इसके ऊपर लाइट पड़ गई H म्यू, पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ, अब रह गया सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड पे इजीली मॉलिक्यूल के 2 सिरे जो रोटेट कर सकते इजीली, यहाँ पे रोटेशन होगा। अब अगर रोटेशन होगा तो यहाँ पे फिर हमें ये भी मॉलिक्यूल मिल सकता है वापस, सी सी और ए, और यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, यानी सिस मॉलिक्यूल जो है लाइट पड़ने की वजह से ट्रांस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो सकता है। बात समझ में आ गई? इसको मैं बोलूंगा आइसोमेराइजेशन। क्या बोलूंगा? आइसोमेराइजेशन। बात समझ में आ रही है? शाबाश। आइसोमेराइजेशन भी एक रिएक्शन ही है मान लो, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, रिएक्शन चेंज आ रही है यहाँ पे। ये भी फोटोकेमिकल इफेक्ट है, फोटोकेमिकल इफेक्ट। बात समझ में आई? शाबाश। अब ऐसा भी हो सकता है कि मॉलिक्यूल पे लाइट पड़ने के बाद में सीधा मॉलिक्यूल डिसोसिएट ही हो जाए। जैसे यहां पे दिखाता हूं मैं आपको। सपोज ब्रोमीन देखेंगे हम, ब्रोमीन मॉलिक्यूल, इसके ऊपर लाइट पड़ गई और ये बनाएगा Br रेडिकल प्लस Br रेडिकल। इसको मैं बोलूंगा डिसोसिएशन, सीधा डिसोसिएशन होता है, फोटो डिसोसिएशन। ठीक, या ऐसा भी हो सकता है हमारे पास में AB मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स है, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन्स है। लाइट पड़ने के बाद में ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है ये उड़ गए, मतलब इजेक्ट आउट हो गए, और ये बन जाएगा AB, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन तो गायब है ना, उसकी जगह आएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा मॉलिक्यूलर आयन। मैं इसको बोलूंगा फोटो आयोनाइजेशन या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये प्राइमरी प्रोसेस में हो सकता है। अब सेकेंडरी प्रोसेस में क्या हो सकता है? सेकेंडरी यानी लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या हो सकता है? यहां पे तो लाइट सीधा आ गई और सीधा इफेक्ट कर दिया, डायरेक्ट इफेक्ट, उसको मैं बोलूंगा प्राइमरी इफेक्ट। लेकिन कुछ जगहों पे कैसा होता है कि मॉलिक्यूल लाइट एब्जॉर्ब करता है और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में अपना इफेक्ट दिखाता है, यानी इनडायरेक्ट इफेक्ट दिखाता है। उसको बोलूंगा मैं सेकेंडरी इफेक्ट या सेकेंडरी प्रोसेस। समझ में आया? ये सेकेंडरी प्रोसेस क्या हो सकता है? नंबर 1 यहां पे हो सकती है फोटोसेंसिटाइजेशन।
ये हमें आगे भी पढ़ने ये प्रोसेस, लेकिन वहां पे एग्जांपल्स मिलेंगे। फोटोसेंसिटाइजेशन मींस एक AB मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर लाइट पड़ गई और ये बन गए AB स्टार, ठीक। और AB स्टार बाद में C के साथ में रिएक्ट करके खुद तो AB वापस बन जाता है, लेकिन C को एक्टिवेट कर देता है, C रिएक्टेंट को एक्टिवेट कर देता है, C मॉलिक्यूल को एक्टिवेट कर देता है। इसको बोलते हैं फोटोसेंसिटाइजेशन, यानी अपनी एनर्जी दूसरे को दे दी। दूसरा, यहां पे डिलेड फोटोकेमिकल रिएक्शन हो सकती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन, यानी लाइट एब्जॉर्ब करने के कुछ देर बाद, तुरंत नहीं, कुछ देर बाद, यानी पहले स्टोर करेगा लाइट, उसके बाद में अपना इफेक्ट दिखाएगा। उसको मैं बोलूंगा डिलेड फोटोकेमिकल प्रोसेस या रिएक्शन। या ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैंने भी आपको कहा कि ये रोटेट करते हैं या वाइब्रेट करते हैं मॉलिक्यूल्स, जब इनके ऊपर एनर्जी देते हैं हम, लाइट एनर्जी, तो इस लाइट एनर्जी को यूज कर सकते हैं रोटेशन वाइब्रेशन के लिए सिर्फ। और उससे क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर भी हो सकता है ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, राइज इन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर राइज होगा। या पांचवा प्रोसेस, जिस तरह एटम्स फ्लोरेसेंस दिखाते हैं, फ्लोरेसेंस, इस तरह ये भी फ्लोरेसेंस दिखाएंगे, या ये फॉस्फोरेसेंस भी दिखा सकते हैं, फॉस्फोरेसेंस, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रिएक्टेंट से जो लाइट इसने एब्जॉर्ब की, लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में इस मॉलिक्यूल में बॉन्ड ब्रेक भी हो सकता है, बाद में वो वापस वो बॉन्ड जो ना जुड़ के रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है, रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेस मैंने आपको बताए, ये मैंने आपको मतलब समझाने के लिए बताया यहाँ पे, लेकिन आगे वाले टॉपिक्स में हम इन्हें यूज करेंगे, वहां पे ये कंसेप्ट जो है मुझे दोबारा रिपीट करना ना पड़े, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया आपको। वहां पे हम डायरेक्ट एग्जांपल्स भी लेंगे कि इसमें कौन सा प्रोसेस ऐसा हो गया, तो उस वक्त आपको समझ में आना चाहिए कि ये प्राइमरी प्रोसेस है कि सेकेंडरी प्रोसेस। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय।